भले ही सामने खड़ा आदमी बेहद भयानक दिख रहा था, लेकिन पिछले 5 दिनों से भूखी लड़की ने हिम्मत जुटाकर उसे गले लगा ही लिया। लेकिन तभी निशा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बहाना बनाया कि वो इतनी भूखी है कि चलने की ताकत भी नहीं बची। उसने उस आदमी से कहा कि पहले कुछ खाने का इंतजाम कर दो। अब जाकर उसे समझ आया कि वो आदमी ना सिर्फ डरावना है बल्कि गूंगा भी है। जैसे ही वो बाहर गया और दरवाजा लॉक किया, निशा ने तुरंत मौका देखकर बाथरूम की तरफ दौड़ लगाई। वहाँ उसने देखा कि खिड़की की ग्रिल थोड़ी ढीली है। वो बिना किसी औजार के हाथ से ही स्क्रू घुमाने लगी। अपनी उंगलियों की परवाह किए बिना उसने एक एक स्क्रू निकालना शुरू कर दिया। दर्द से उंगलियां जरूर छिल गईं, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। हालांकि वो भागी नहीं, उसने सब कुछ फिर से वैसे का वैसा फिट कर दिया। स्क्रू और ग्रिल वापस लगा दिए। जल्द ही उसे फिर उसी बंद कमरे में लौटा दिया गया, लेकिन इस बार उसने अपनी रूममेट्स को सब कुछ बता दिया। उसी रात तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाना शुरू किया। अगले दिन जब वो बूढ़ी औरत मछली पकड़ने बाहर गई, तो सुजाता ने अपना चार्म इस्तेमाल करते हुए उस गूंगे आदमी को दरवाजे तक बुला लिया। वो तो वैसे ही उसके इतने करीब आने से खुश हो गया कि झट से चाबी निकाल ली और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे वहीं गिरा दिया। इसके बाद वो बाथरूम की ओर भागे ताकि खिड़की से बाहर निकल सके, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर एक लंगड़ा लड़का पहले से बैठा था। उसे सब समझ में आ गया और वो जोर से चिल्लाया और ऊपर से अपने भाई को बुला लिया। तीनों ने घबराकर एक भारी अलमारी उठाई और सीधे उस लड़के पर दिमाग